1995 अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक छोटे से घर पर रहने वाले एक टीवी मैकेनिक अपने जीवन की अंतिम सांस ले रही थी। उसके सांसों की आवाज पूरे घर पर गूंज रही थी। उसके बगल में बैठा उसका डरा हुआ 10 साल का बेटा उसे देख रहा था। समय के साथ आदमी की सांसों की आवाज धीमी होते जा रही थी, लेकिन तभी अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब है कि एक पिता ने अपनी जान दे दी और उधर उसका बच्चा रोने लगा, क्योंकि इस बच्चे के पास उसका पिता उसका पूरा जीवन था। ऐसे लग रहा था उसके जीवन के केवल 10 वर्ष ही उससे सब कुछ छीन रही हो। वो अकेला लड़का अब क्या करता, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और किताबों को ही अपनी जिंदगी बना ली। और ठीक एक दिन उन किताबों में से एक उसे अपने पिता को वापस लाने की आशा देती है और उसके पास आता है एक साइंस फिक्शन नोवेल द टाइम मशीन। उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लड़का उस किताब का इतना आदी हो गया कि उन्होंने इस किताब में लिखी सभी शब्दों को सच करने के लिए जुड़ गया। किताब की मदद से एक मशीन बनाकर वह समय में पीछे जाकर अपने पिता से मिलने का सपना देखता था। अब उन्होंने सपना तो देख लिया, लेकिन इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? जब वो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके सामने आते हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसी थ्योरी के इस्तेमाल से उनका सपना सफल होने जा रहा था। वो ये बात समझ गई। यही कारण है कि वो दुनिया की पहली टाइम मशीन बनाने में जुड़ गया और पूरा वैज्ञानिक समुदाय उनके इस काम से आश्चर्यचकित था। और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट। इन्होंने ही पूरे दुनिया को टाइम ट्रेवल करने की आशा दिखाई थी। रोनाल्ड मैलेट के पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था। उसके मुताबिक जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ही ज्यादा स्पेस फैब्रिक कार्वेचर, जितना ज्यादा कार्वेचर होगा उतना ही ज्यादा टाइम स्लो होगा। लेकिन इस स्पेस फैब्रिक कार्व न होकर एक पूरा ट्विस्ट बनाई जाती है, तो हम जब चाहे पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट जा सकते हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेजर लाइट के ऊपर अप्लाई करके लेजर लाइट की मदद से एक रिंग बनाते हैं। उसके मुताबिक यह रिंग स्पेस फैब्रिक को ट्विस्ट करता है और इसी की मदद से टाइम ट्रेवल संभव है। हालांकि उनके एक कॉन्सेप्ट बहुत दिख से सही था, फिर भी इस कॉन्सेप्ट को अन्य साइंटिस्टों ने मानना नहीं चाहता था। उनके लिए एक कॉन्सेप्ट लेजर लाइट की एक प्रोटोटाइप प्रकार से अधिक कुछ नहीं थी। इसे किसी भी तरह से स्पेस टाइम की एनालॉजी में रखना संभव नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक इस मशीन की मदद से इंसान अतीत में तो जा सकता है, लेकिन वहां से फ्यूचर में कैसे आएगा, इस सवाल का अंदाजा रोनाल्ड मैलेट को भी नहीं था। लेकिन मान लीजिए उनके पास इसके लिए भी कोई रास्ता है, तो फिर अतीत में जाने वाला व्यक्ति अतीत में कुछ बदलाव करता है तो फ्यूचर में उसका क्या असर होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था रोनाल्ड मैलेट के पास। और इसके बाद कहानी वही रुक जाती है। लोगों ने टाइम मशीन का चर्चा बंद कर दिया। आप ये कह सकती है साइंटिस्ट कम्युनिटी ये मुद्दे को दावा देता है, लेकिन फिर इस टाइम मशीन का आग 2000 में फिर भड़क उठा। दरअसल 2 नवंबर 2000 में कुछ लोग टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में टाइम ट्रेवल का चर्चा कर रहा था। तब उनके पास एक मैसेज आता है। इस मैसेज को किया था एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिटोर। उनके मुताबिक उन्हें 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रेवल मशीन से अतीत में भेजा गया था। उनके इस मिशन का पर्पस था 2036 में आई एक कंप्यूटर ग्लिच का सॉल्यूशन ढूंढना अतीत से। इस सॉल्यूशन को खोजने के लिए जॉन टिटोर को 1957 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर को लाना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र कंप्यूटर है जिससे दुनिया में प्रोग्रामिंग का शुरुआत हुआ था। उन्होंने 1957 से कंप्यूटर ले आया था, परंतु उनके समय काल में वापस जाने से पहले 2000 में थम गए, क्योंकि अपने परिवार की एक तस्वीर उस दौर से अपने दौर पर ले जाना चाहते थे। इस संदेश के बाद जॉन टिटोर गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले उन्होंने टाइम ट्रेवल कैसे किया था ये बता गया। टाइम ट्रेवल कैसे हुआ था आप ये जानना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।